वॉच माई चैनल एंड दिस इज काजू केजे। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट के बारे में समझाने वाला हूँ, जिसका नाम है सीबीसी। इसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया हो और इसका मतलब क्या है यार, मतलब जो नंबर्स आते हैं उनका मतलब क्या है, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। आई एम गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट योर रिपोर्ट। सो सीबीसी को हम और क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें 10 से 12 पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि भाई अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, अगर ये चीज़ कम हो जाती है तो उससे क्या होता है। ओके, सो सबसे पहला पैरामीटर है HB, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है आपके आरबीसीज का। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो मेल्स में होता है 13.8 टू 17.1 और फीमेल्स में होता है ये 12.1 टू 15.1 और इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर डेसीलीटर। सो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो हाई किस कंडीशन में होगा, ये हाई होगा अगर डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, स्मोकिंग के कंडीशन में, लंग डिजीजेस के कंडीशन में और पॉलीसाइथीमिया के कंडीशन में। लो अगर HB हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को अनीमिया। ठीक है, अनीमिया किस कंडीशन में होगा, आपका ब्लड लॉस हुआ हो, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, आयरन डेफिशिएंसी हो और किडनी डिजीज हो। क्योंकि किडनी जो होती है वो क्या करती है, वो एक एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है जो कि आपके आरबीसी के स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा है आपका आरबीसी। आरबीसी को हम और क्या कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आपके लंग से लेके जाते हैं टिश्यूज तक। ठीक है, अब आरबीसी अगर ज़्यादा हो आरबीसी की सबसे पहले नॉर्मल रेंज जो होती है वो मेल्स में क्या होती है 4.7 टू 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ओके, और फीमेल्स में क्या होती है ये 4.2 टू 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपके आरबीसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, वही डिहाइड्रेशन हो गया, उसके बाद आपके पॉलीसाइथीमिया हो गया, उसके बाद स्मोकिंग हो गई। लो अगर होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अगर लो हो जाएगा आरबीसी तो वही सेम अनीमिया। और ये भी क्यों होता है, ये अगर आपका ब्लड लॉस हुआ हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, उसके बाद आपका बोन मैरो में अगर फेल हो गया हो, तो इस सब कंडीशन में ये आपका लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैरामीटर जो है वो है आपका WBC, जिसको हम और क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। अब इनका क्या काम होता है कि भाई सबसे पहले तो ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ये डेफिनेशन कह सकते हो या इसका मतलब कह सकते हो। WBC क्या करता है, ये आपके इन्फेक्शन से फाइट करता है, एलर्जीज में फाइट करता है आपके, और ये रिस्पॉन्ड करता है इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट। ठीक है, अगर इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 4000 टू 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अब अगर आपके WBC ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर आपके WBC कम हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस किस कंडीशन में होता है, वो होता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कोई सा भी इन्फेक्शन हो उसमें वो बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन जैसे कि अर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, इस कंडीशन तक को भी हम सीबीसी में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, स्ट्रेस और इंटेंस एक्सरसाइज अगर आपने करा हो उस कंडीशन में भी आपका WBC बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, लो WBC को हम क्या, मैंने क्या बताया था, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ये किस कंडीशन में होता है, ये वायरल इन्फेक्शन में, HIV, हिपेटाइटिस। ठीक है, बोन मैरो में अगर कोई डिसऑर्डर होता है उस कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिजीजेज होता है जैसे कि ल्यूपस हो गया। ठीक है, और कीमोथेरेपी का अगर आपको साइड इफेक्ट वगैरह होता है उस कंडीशन में भी आपका WBC लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम क्या कहते हैं, HCT इज ऑल्सो नोन एज हिमेटोक्रिट, उसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या मेजर करता है कि परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो कि आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब समझ रहे हो। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 40.7 टू 50। ठीक है, इतना परसेंट मेल में होता है, वुमेन में होता है ये 36 टू 44%। ओके, हाई हेमेटोक्रिट होता है अगर कभी भी, वो किस कंडीशन में होगा, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में। ऑब्वियसली उसमें क्या होता है कि लेस प्लाज्मा होता है, सो रिलेटिवली जो आरबीसी जो होते हैं वो हाइयर होता है, आरबीसी का परसेंटेज हाइयर होगा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया के कंडीशन में बढ़ जाएगा आपका HCT। अब लो किस कंडीशन में होगा, ये होगा आपका ओवर हाइड्रेशन के चक्कर में, ब्लड लॉस के चक्कर में और अनीमिया के चक्कर में। ठीक है, उसके बाद हमारा एक वो आता है, पैरामीटर आता है जिसको हम कहते हैं MCV। उसका फुल फॉर्म क्या है, मीन कर्पॉक्सिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है आपको एवरेज साइज क्या है आपके हर आरबीसी का। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 80 टू 100 फेम्टोलीटर, FL भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, हाई MCV की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
मैक्रोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर लो होगा आपका एमसीवी तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस किस किस कंडीशन में होगा आपके, वो होगा आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में, फोलेट की डेफिशिएंसी में, अल्कोहल वगैरह की डेफिशिएंसी, अल्कोहल अगर आप करते हो, लिवर डिजीज होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे कंडीशन में भी आपका हाई हो जाता है एमसीवी, ठीक है। लो एमसीवी आपका कब होता है, आयरन डेफिशिएंसी और थैलासीमिया के कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद जो आता है पैरामीटर वो है हमारा एमसीएच, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन कर्पॉक्सुलर हीमोग्लोबिन। अब ये क्या मेजर करता है, ये आपका अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में कितना है ये बताता है, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 to 33 पिकोग्राम, ठीक है, जिसको हम पीजीयू बोलते हैं। अब अगर हाई एमसीएच हो जाता है तो वो होता है मैक्रोसिटिक अनीमिया के कंडीशन में। उसमें क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो आपके बड़े दिखते हैं, ठीक है, बड़े दिखते हैं और उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। और लो एमसीएच अगर होगा तो वो आयरन डेफिशिएंसी के चक्कर में और थैलासीमिया के चक्कर में लो हो जाता है आपका एमसीएच, सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो है आपका एमसीएचसी, जिसको हम क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, मीन कर्पॉक्सुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसमें हमें पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का आरबीसी में, गिवन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी में। इसमें नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, 32 to 36, सेम है इसकी ग्राम पर डेसीलीटर होती है यूनिट, ठीक है, 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। हाई एमसीएचसी को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरक्रोमिया। लो एमसीएचसी को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोक्रोमिया, ठीक है। हाई एमसीएचसी किस कंडीशन में होता है, हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के कंडीशन में होगा और ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के कंडीशन में। लो एमसीएचसी कब होगा, जब आपका वही सेम है आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन में, थैलासीमिया के कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पैरामीटर आता है वो है RDWCV, ठीक है। RDWCV को हम फुल फॉर्म, हम RDWCV का क्या है हमारा, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद, ठीक है। ये मेजर क्या करता है, ये आपके आरबीसीज का जो साइज है ना वो मेजर करता है, जिसे हम एनिसोसाइटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 11.5 to 14.5% में होता है ये, ठीक है। हाई अगर RDW होता है तो इसका मतलब किस कंडीशन में वो हाई होगा, आयरन डेफिशिएंसी के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा उस कंडीशन में होगा। अगर रिसेंट कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो और ब्लड लॉस हुआ हो उस कंडीशन में हाई होगा। मिक्स्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कि आयरन का डेफिशिएंसी होगा, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगा, उस कंडीशन में भी आपकी जो RDW है वो हाई होगी, ठीक है। लो होगी वो अभी सिग्निफिकेंटली पता नहीं चला है कि किस कंडीशन में वो लो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक और पैरामीटर है उसका, वो है प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट काउंट, इसको हम PLT भी बोलते हैं। तो ये क्या बताता है आपका, ये नंबर ऑफ प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बताता है, ठीक है। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करते हैं, ये आपके ब्लड को क्लॉट करने में। जैसे मान लो कि आपका कभी कट लग गया और आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस आपने देखा होगा कि उसके बाद उस पर क्या होता है कि एक लेयर सी बन जाती है। तो वो क्या ऐसी चीज है कि जो उसमें हेल्प करता है, वो है प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 1.5 लाख to 4.5 लाख तक होता है, ठीक है, पर माइक्रोलीटर। हाई, अब यही है कि हाई अगर हो जाए आपका प्लेटलेट, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। लो अगर आपका कभी प्लेटलेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। हाई प्लेटलेट किस कंडीशन में होगा, इन्फेक्शन के कंडीशन में, इन्फ्लामेशन के कंडीशन में, बोन मैरो का अगर कभी डिसऑर्डर हुआ हो उस कंडीशन में, ठीक है। लो प्लेटलेट आपको बोन मैरो में जाता, बोन मैरो नहीं, डेंगू में आपको पता चलता है, बोन मैरो का फेलियर हो गया उस कंडीशन में आपको पता चलता है, और ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक ITP उन कंडीशन में आपको प्लेटलेट जो होगा वो लो हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका जो अगला पैरामीटर है वो है MPV, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है आपका एवरेज साइज क्या है प्लेटलेट का, ठीक है। अब ये भी क्या होता है कि इसका नॉर्मल रेंज है 7.5 to 11.5 FN, ठीक है। हाई MPV किस कंडीशन में होगा, जिसमें आपका यंग न्यू प्लेटलेट, लार्जर प्लेटलेट जब आपके बॉडी में डिस्ट्रक्शन के बाद आते हैं तो उस कंडीशन में हमारी MPV जो है वो हाई हो जाती है। ये किस केस में होता है कि भाई अगर मेजर ब्लड लॉस हुआ हो, ITP हो, इस कंडीशन में आपकी MPV जो है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आता है लो MPV। लो MPV में क्या होता है कि बोन मैरो फेलियर अगर होगा उस कंडीशन में आपकी MPV बहुत लो हो जाती है, और एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है। मतलब एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो बिल्कुल सेल्स बनाना ही बंद कर देता है, ठीक है। उस कंडीशन में आपकी MPV जो होगी वो बहुत लो होगी, ठीक है। सो यही सब मुझे बताना था। और एक और चीज़ भूल गई हूँ मैं, वो था कि WBC के 5 बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसके टाइप्स होते हैं 5, जैसे कि एक ग्रेनुलोसाइट, उसके ऊपर मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो कभी और बनाऊंगा। सो बस यही बताना था आपको, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।